टिपिकल हो जाएगा ना। वजह ये है कि देखें जीएसएम भी आप अपना मोबाइल यूज कर लें, जीएसएम मॉड्यूल खरीद लेंगे, इसका मॉड्यूल मिलता है, इसमें आप एक सिम लगाएंगे, एक सिम कार्ड लगाएंगे, इसका बकायदा नंबर होगा, ठीक है। इसमें आप रिकॉर्ड करेंगे कुछ नंबर, ठीक है। आप अपने माइक्रो कंट्रोलर से फर्ज करें हर थोड़ी देर बाद आप एक सिग्नल भेजते हैं, ठीक है। तो वो सिग्नल आप उस जीएसएम किट पे भेज देंगे, फर्ज करें कि एक सिस्टम है जो किसी के घर में लगा हुआ है, सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है। इसमें कैमरे वगैरह लगे हुए हैं और जो सिस्टम है वो खुद से इतना इंटेलिजेंट है कि वो देख सकता है कि जी कोई जो है वो अनयूजुअल या एक्टिविटी हुई, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अगर वो कोई रिमोटली जो यूजर जरा के अलार्म बजा देगा, लेकिन अलार्म के लिए तो महल्ले वाले आए आए ना आए, ठीक है। लेकिन जो असल में कंसर्न है उसको मैसेज मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो जीएसएम के जरिए समझ आ रही है, ठीक है। ऑब्वियसली इसका मतलब ये वाला काम आप ये समझ लें पार्ट ऑफ दैट है कि सिक्योरिटी सिस्टम में लगा हुआ है और सिक्योरिटी सिस्टम में जो माइक्रो कंट्रोलर बाकी सारे सेंसर कैमरे वगैरह देख रहा है और आइडेंटिफाई कर रहा है इमेज प्रोसेसिंग वगैरह के जरिए कि कोई इस वक्त यहाँ पर एलियन मौजूद हो जो कि जान उसमें नहीं है, मेरे डेटाबेस में नहीं है, तो फिर मैंने इन्फॉर्म करना है ऑनर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपने जीएसएम वाला लिंक यूज करते हुए करेगा, तो इसी माइक्रो कंट्रोलर के साथ सेंसर वगैरह सब करेगा, लेकिन आपने कौन सा पार्ट करना है, ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी चीज़ है उसको आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज कहाँ हो सकता है, ठीक है। इसी तरह ब्लूटूथ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए गेम के लिए हो सकता है, जॉयस्टिक बनाने हैं, ठीक है। या आप जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंटर बनाना है, ठीक है। या कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस के तहत कहीं पर डिस्टेंस पे, आजकल जैसे सोशल डिस्टेंस के तहत डॉक्टर भी दूर से देख रहे होता तो बेटर हो गया, ठीक है। तो कोई ऐसा मैनिपुलेटर आप बना दें कि डॉक्टर यहाँ से ब्लूटूथ के जरिए वहाँ की मैनिपुलेटर को कंट्रोल कर रहा हो, जो कि आगे ऑपरेशन भी चल रहा है, मैकेनिकल मैनिपुलेटर से जो कि ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है। वाईफाई ये भी एक चैनल है, वायरलेस चैनल है, ठीक है। हम इसको ये वाईफाई बेसिकली कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, ठीक है। इसका मतलब वाईफाई के जरिए आप उन्हीं के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं जो ईथरनेट, हाँ वाईफाई ईथरनेट का ही लिंक है ना असल में, ठीक है। इसकी केबल होती है बकायदा ईथरनेट की, या जिसका जो वायरलेस लिंक होता है वो वाईफाई का, सही है। आप ये वाला करें, इसकी भी कोई एप्लीकेशन ढूंढ लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके इसके साथ वाईफाई मॉड्यूल बिल्ट इन नहीं है, मॉड्यूल आप खरीद लें, इसका शायद मेरे ख्याल में शायद पड़ा हुआ है, ये भी मिल जाएगा, ये भी शायद मिल जाएगा, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो कोई मसला ही नहीं है, फोटो डालो 100 रुपए के साथ 4-5 आ रहे हैं, सही है। तो फोटो डायोड पढ़ा हुआ है हमने, कि जब आप इसमें सिग्नल पास करेंगे तो ये ऑन होती है, 1 करेंगे तो ऑन होती है और 0 करेंगे तो ऑफ होती है, ठीक है। और एक लगा होता है यहाँ पे फोटो ट्रांजिस्टर, वो इस लाइट को जब भी डिटेक्ट करता है तो क्या होगा, सिग्नल पास हो रहा है। और ये पूरा पैकेज एक होता है जिसमें एक आईसी में भी होता है, क्या कहते हैं ऑप्टो कंप्यूटर, लेकिन जब इतने करीबी लगाना है कि आईसी में हो जाए तो उसको जरूरत क्या वायरलेस करने की, इस वायरलेस का फायदा क्या है जो एक ही आईसी में इतने करीब करीब लगा हुआ है। नॉइज नहीं होगी, बस नॉइज नहीं, सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, सिग्नल है डिजिटल, तो फिर नॉइज कहाँ है, सिग्नल तो डिजिटल ही है ना, 1010 डायरेक्ट कर लो यार, उस साइड से सिग्नल पोर्ट से कर लो, हैवी लोड ड्राइव करनी है तो वहां पे नॉइज जो डिजिटल सिस्टम का फैक्टर है, आइसोलेशन हाई करंट के जरिए अगर यहाँ पे बर्निंग होती है तो ये उधर क्योंकि ये ऑप्टिकल आइसोलेशन, ये सर्किट जलेगा, ये जल जाएगा क्योंकि तो लाइट को डिटेक्ट करके कर रहा है, लेकिन आपने अगर कम्युनिकेशन करानी है तो आप थोड़ा सा दूर रखते हैं। ये इसका क्या हो सकता है, आईआर कोई एग्जांपल, रिमोट कंट्रोल, ये देखें ना, अपने ऊपर चढ़ के करवाते रहे ना लोग, इसलिए इसी तरह पे करवाते हैं, तो ऊपर चढ़ के कितनी मेहनत यहीं से दबा दो तो आप बना सकते हैं। इसके आगे एक फोटो डायोड लगा हो
ठीक है, जो रिमोट की यूज होगा, ठीक है, इसी रेंज, इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में होना चाहिए, इसकी लैम्डा या फ्रीक्वेंसी जो है वो होनी चाहिए जो इसकी, ठीक है। तो आप ये और फर्स्ट तरीके मैं कोड करना चाह रहा हूँ, इसका मॉडल नंबर पढ़े, इसका आपको डेटा शीट कहीं से मिल जाएगी कि इसका ऑन का सिग्नल क्या है, कि जो पल्सेस भेजते हैं आईआर से उसका क्या पैटर्न है, ठीक है। तो वो पैटर्न आप भेजेंगे ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। आजकल तो मोबाइल में यूनिवर्सल के साथ वो क्या करते हैं, यही करते हैं, यही तो करते हैं, वो उठा देगा मोड और उसके पास पूरा डेटाबेस पहले से मौजूद है, जैसे लुकअप टेबल आपको तुमने बनाया उनके पास होंगे, वो उसका ड्राइवर डाउनलोड करता है नेट से, बेसिकली वो उसका लुकअप टेबल डाउनलोड करता है, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से अपना वो जो ऑन ऑफ और डिफरेंट जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, चैनल चेंज करना है, वॉल्यूम चेंज करना है, आपको जो है वो डिस्प्ले पे दिखा देते हैं। इंटरनली उसको पता होता है कि अगर ये बंदा ये बटन प्रेस करेगा ऑन का, तो मैंने क्या पैटर्न भेजना है कि समझ आती है। तो ये एक एप्लीकेशन ये भी हो सकती है। और क्या आरएफ, देखिए ये जो है ये भी शॉर्ट डिस्टेंस है, शॉर्ट डिस्टेंस है ना, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस है, किलोमीटर तक भी जा सकता है, ये जो वायरलेस है किलोमीटर तक भी चलेगा, है ना, ठीक है। आरएफ की भी किट मौजूद होती है और मेरे पास है, ट्रांसमीटर रिसीवर है, अगर कोई लेना चाहता है तो लेंगे, ठीक है। तो बस एक फ्रीक्वेंसी है और वो आप चाहे तो बंदा हॉस्टल से बैठ के ऑन ऑफ कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज भी कर सकते हैं उसकी। नहीं वो जो अक्सर वो मॉड्यूल बना हुआ है, हम सेंसर नहीं बना रहे, हम सेंसर मॉड्यूल खरीद रहे हैं। जब सेंसर मॉड्यूल आप खरीद लेते हैं तो उसका इंडक्टर वगैरह की वैल्यू ऐसी की होती है, आरएफ का जो सिग्नल होता है 42 मेगाहर्ट्ज फॉर एग्जांपल, स्टैंडर्ड की रेंज में हो, जैसे रिमोट कंट्रोल गाड़ियां लोग खरीदते हैं, है ना, ठीक है। तो रिमोट कंट्रोल गाड़ी में उसके अंदर आप कभी पढ़ के देखो, लिखा होता है 42 मेगाहर्ट्ज तक जो कनेक्शन है इसका जो वायरलेस है, ठीक है। वहाँ ब्लूटूथ नहीं है, वहाँ आईआर भी नहीं है कि आपने उसी डायरेक्शन में करना, आप जैसे घूम के चला रहे हो थ्रू एंटीना जो निकला, ये आरएफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इसका मतलब लेकिन 42 मेगाहर्ट्ज, तो ये सेंसर पड़े हुए हैं, ये शायद पड़े हुए वरना कोई महंगे नहीं है। आईआर वाईफाई ये तो आपके पास अवेलेबल है, वाईफाई का मॉड्यूल शायद पड़ा है, ब्लूटूथ का मॉड्यूल भी है, आपके मोबाइल में ब्लूटूथ है, आप उसके साथ टेस्ट करो, जो भी आप बना रहे हैं कि भाई कोई भी एक बाइट आप उधर भेज दें, इंफॉर्मेशन भेज के मोबाइल पे, और मोबाइल से क्वेश्चन रिसीव कर ले अपने STM32 पे और LCD में, सही है, ठीक है। तो मोबाइल की ऐप कौन बनाएगा, बहुत आसान, नेट पे उसकी भी GUI बेस्ड चीजें पड़ी, ऐसा टूल यूज कर रहे हैं बस, समझ आ रही बात। तो इससे एक नया काम नहीं मिल जाएगा कि आपने ऐप बनाई है, आज आसान बनाइए कल आपको ये पता है कि मैं बना सकूँ, ठीक है। और क्या है, हो गया ये सारा, ठीक है। तो GSM की किट का भी कनेक्शन होते हैं, लेकिन जैसे आपने LCD इंटरफेस किया, ठीक है, कि LCD की जनाब ग्लो करना है ये वाले पैटर्न को, तो आपने कुछ कमांड बाइट भेजी, उसके साथ कम्युनिकेट करने का प्रोटोकॉल होता है ना, तो इसका भी होगा, इसका भी होगा, सबका होगा, ठीक है। कि जो डिवाइस को आपने कहना है कि ये वाला RF सिग्नल भेजना है, आपने इसको क्या कहना है जो वो आगे भेजे, तो इसकी डेटा शीट में लिखा होगा, आप उस हिसाब से उसको यूज कर लेंगे। एक बंदा उल्टा सुनता है, अब उसको हम कहेंगे तुम राइट पे घूमो, तो लेफ्ट पे जाना, मुझे तो पता है ना लेफ्ट पे वो कब जाएगा, जब मैं राइट बोलूँ तो मैं राइट बोल दूंगा, समझ आई बात ये वजह ये होती है। आप टेस्ट कैसे करेंगे, या तो कोई आपको अपना रडार का डेटा लेने देते हैं तो आप सेंस कर रहे हैं, और उसको हम टेस्ट भी करेंगे वाकई रडार पे इसमें जो ऑप्टिकल आ रहा है बाकी बोल रहा और आपने सही डिटेक्ट करें, इसमें हम टेस्ट कर सकते हैं ना। आरएफ का रिसीवर भी है, ठीक है, और आईआर भी आप इससे कर लें, ठीक है। लैपटॉप में भी आईआर आपको कम है लेकिन आते हैं, ठीक है। नहीं तो आप ये अपने इसमें ये लगाएं डायोड, और फोटो ट्रांजिस्टर थोड़ा पास में से रख लें, उसके जरिए कोई भी एक सिग्नल पैटर्न ट्रांसमिट करके दिखाते हैं, वेरीफाई, सही है। ब्लूटूथ आप अपने मोबाइल से टेस्ट कर सकते हैं, वाईफाई आप अपने मोबाइल से टेस्ट कर सकते हैं कि वाईफाई मॉड्यूल आपने अपने STM32 किट के साथ लगाना है, दूसरी तरफ कौन ट्रांसमिट या रिसीव कर सकता है, आपका मोबाइल। हाँ उसकी छोटी सी ऐप बनानी पड़ी, क्योंकि मैं जब चाहूँ भेजूँ, मैं इसके साथ कनेक्ट करूँ और भेजूँ, ठीक है। इस तरह GSM की भी किट है, सही है। ये आईआर की एक और एग्जांपल मैं आपको शायद मैंने पिछले किसी कोर्स में बताई भी थी कि जो कार पार्किंग सिस्टम होते हैं,
है, उसमें भी तो ये लगा होगा, ठीक है, एक सेंसर नहीं लगा होगा। अब मैं गुजरा तो भी वो कहेगा हाँ जी एक कार गुजर गई थोड़ी, ठीक है, जब कार गुजरे तब, ठीक है। तो अब अगर सेंसर नीचे करके लगाया हुआ है, 4 करके लगाया हुआ है, अब कोई एनिमल गुजरता है, बिल्ली गुजरती है, वो काम कर ले, तो आपने क्या करना है, अब ये टेक्निकल चीज है। स्पीड गन जो होती है, स्पीड गन जो नहीं होती, वो जो गन लगाई होती है स्पीड चेक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस वाले, तो मतलब वो उसकी बात कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो भी आर होता है सर, फ्राइड वो बर्स्ट बेचता है। हाँ वो बर्ड्स बेचता है, और वो बेसिकली वो रिफ्लेक्शन वाली अपनी ले रहा है, वो अपनी ही रिफ्लेक्शन ले रहा है, ठीक है। और उसको पता है मैंने क्या पैकेट भेजा है, मैंने अगर ये पैकेट भेजा है, पल्सेस भेजता है, ठीक है, एक दूसरा आईआर सेंसर है उसकी ये पल्सेस है, ठीक है। अब उसको वापस मिलेगी ये थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड मिलेगी, लेकिन इस जैसे नहीं, ठीक है। अब लेकिन ये फेंकी उसने और ये उसको रिसीव हुई कितनी देर बाद, टाइम वो डिपेंड करता है कि कितनी दूर है। हाँ तो वो अब ये वो ट्रैफिक कंट्रोलर खुद नहीं कर रहा होता, आप भेजो, अब रिसीव हुई टाइम इतना हो गया, ये सिस्टम खुद कर रहा होता है माइक्रो कंट्रोलर, कि माइक्रो कंट्रोलर को बस वो उसने तो बस एक यूजर है, बटन दबा दिया ट्रेस कर, ठीक है, ये नहीं गाड़ी में बैठ कर ट्रेस कर रहा है, अब बंद कर दिया बस कमाई हो गई, अब चलो तो वो बाहर निकाला, जब अब करना है मैंने, आपने ऑन करा, ठीक है, अब वो प्रोसेस कर रहा है, उसने बस ये करना है, वो किस काम को करना चाह रहा है उसी तरह वो कर दे, ठीक है। तो वो उसकी तरफ कर देगा, वो कैमरे से उसको लेंस एक दूरबीन टाइप की भी लगी हुई होगी लेंस, तो उसको नजर आ रहा हो, ठीक है, तो आपने एंगल उसकी तरफ करके आपने बटन दबा दिया। अब ऑटोमेटिकली माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, जो जिस मेगाहर्ट्ज का वो है, जो उसकी है जो भी उसकी पल्सेस वो फेंक रहा होगा, वो कैसे फेंक रहा होगा, इसका मतलब माइक्रो कंट्रोलर के आगे फोटो डायोड लगा होगा, इसको वो किस तरह ऑपरेट करा रहा होगा, 1 0 1 0 1 0, तो 1 कितनी देर रखना है, 0 कितनी देर रखना है, PWM, ठीक है, वो फेंक रहा होगा और साथ साथ वो रिसीव भी कर रहा होगा, साथ साथ रिसीव भी हो रहा होगा, यहाँ पे एक फोटो ट्रांजिस्टर भी लगा होगा, तो ये दोनों एक वक्त पे कैसे कर सकता है, ये भी इंटरप्ट से करना है, ये भी इंटरप्ट से करना है, ठीक है। तो आपने इस मॉड्यूल पे कुछ लिखा, ये फेंक रहा है और उसी वक्त आप ये रिसीव कर रहे हैं साथ साथ, क्यों, क्योंकि वो करीब भी तो हो सकती है गाड़ी, बिल्कुल सामने खड़ी हो, आप कहेंगे नहीं नहीं इतनी दूर होनी चाहिए तो मेरा डिटेक्टर नहीं ना, नहीं है, उसमें जो मैं बता रहा था कार पार्किंग सिस्टम में ऑब्वियसली आप एक मिनिमम जो कार पाकिस्तान में मौजूद है, आई थिंक सबसे छोटी कौन सी है, तो आप उसके हिसाब से डायमेंशन निकालें, ठीक है। तो उससे बड़ी आएगी तो भी वो चारों से 2 सेंसर आपने 2 लगाए हुए इस तरह कि इतनी लंबी होती है ना गाड़ी, ठीक है, तो ये सेंसर लगे, सही है, डिटेक्ट हो गया गाड़ी, ठीक है, और ये काउंटिंग हो जाएगी, तो देखें कितना फायदा है। तो ये अगर माइक्रो कंट्रोलर नहीं लगा होगा ना, कि माइक्रो कंट्रोलर फिर इसके तहत डिस्प्ले शो कर रहा होगा कि जनाब इतनी गाड़ियां आ चुकी हैं, इतनी पार्किंग में बाकी, ठीक है। अब वो तो लोग, अब किसी को इससे गर्ज नहीं कि आपके पास पार्किंग की जगह कितनी है, इससे गर्ज, देखिए वही बता रहा हूं, स्मार्ट आप सोचें, ठीक है। जब आप कहीं गाड़ी लेके जाते हैं पार्क करने के लिए, क्या आपको इससे गर्ज होती है कि कितनी पार्किंग की जगह है, नहीं, एक भी है तो अवेलेबल है तो काफी है ना भाई, यहाँ पे 200 आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 150, क्या आपको पहले से पता होगा कि 200 आ सकती है तभी तो आप जाएंगे, तो मुझे तो बेसिकली ये दिखा रहा है रिमेनिंग कितनी, समझ आ रही है, ठीक है। मिनिमम इंफॉर्मेशन देके, मिनिमम आप ये समझ लें डिस्टर्बेंस देकर इंफॉर्मेशन पूरी देनी, इस सब्जेक्ट के लिए आपको इस तरह इंटेलिजेंट और वो कैसे होगा, ऐसे ही जब आप चीजें सोचेंगे करेंगे फिर होगा, बस जी। और क्या था, चलिए जो सेंसर है ये मटेरियल को डिटेक्ट करके नहीं कर सकता, अगर मिसाल के तौर पर कोई एनिमल आता है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व हो जाती है लाइट, अगर कोई चीज़ आती है मेटल आता है तो फिर वो रिफ्लेक्ट, अभी हमने सिर्फ सिग्नल है या नहीं है, यहाँ वो आ गया सिग्नल नहीं आएगा, वरना सिग्नल मुस्तकिल आ रहा है, तो जब तक मुस्तकिल आ रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता, ये देखें यहाँ से सिग्नल मुस्तकिल आ रहा होगा, गाड़ी अभी यहाँ पहुंची मुस्तकिल आ रहा होगा, ठीक है, गाड़ी अब यहाँ आ गई, अब क्या होगा, इसका नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी वहां नहीं आ रहा तो वही कहेगा माइक्रो कंट्रोलर को करो, कोई बंदा है इधर से हटेगा वहां चला जाएगा, अगर वाकई बंदा है तो यहाँ से हट के वहां जाएगा, लेकिन अगर गाड़ी है तो फिर क्या होगा, आ गई, दोनों ब्लॉक हो गए सिग्नल, वो काउंटर गेट खोल देगा, इसमें से एक सबट्रैक्ट कर देगा कि अवेलेबल अब इतनी रह गई, सही है, ठीक है। अब आप जो बात कर रहे हैं उसमें ये है कि वो फिर मैं
मैं ये लाइट जो फेंक रहा हूँ ये डिजिटल नहीं है, ये एनालॉग है। आप जो सिग्नल भेज रहे होंगे वेवलेंथ, आप उसको देख रहे होंगे कि ये वेवलेंथ, आप इसका मतलब लाइट किस चीज को देख रहे हैं? लाइट तो ये होती है ना, लाइट का क्या कहा था साइंसदानों में लड़ाई हुई थी, पार्टिकल और वेव नेचर भी हो सकता तो वेव में क्या होगा, इसका फेज डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। उस मटेरियल से लग के अगर वो एब्जॉर्ब हो गया, उसकी इंटेंसिटी फेज डिफरेंस सारी वेव में जो चीजें होती हैं सब हो जाएगी। तो उसके जरिए वो फिर पहले मॉडल करेगा कि अगर गाय आती है तो उसमें एब्जॉर्ब होकर कितना हो जाता है, ठीक है। इसी तरह कोई स्टील की चीज आती है, क्रेन आती है, कुछ आती है, उसका क्या हो जाएगा? क्रेन ने तो आगे उठा के गाड़ी ले जानी है, ठीक है, उसने थोड़ी पार्किंग करनी है। समझ आ रही बात? पॉसिबल है, लेकिन हमेशा हमेशा अच्छी बात उन्होंने की। इसका फायदा क्या हुआ? हमेशा चीजें सिंपल से स्टार्ट करें। मैंने पहले भी शायद बताया, कीप इट सिंपल, ठीक है। हमेशा सिंपल से स्टार्ट करें, उसके बाद अगर आप उसको मजीद एनहांस करना चाहें करें, ठीक है। क्या फायदा? ये कह रहे हैं कि ये सरफेस डिटेक्ट करके ये बता देगी क्या चीज है, सही है। तो फिर उसके लिए ये तो डिजिटल नहीं होना, ये तो सिर्फ क्या कर रहा है, सिग्नल यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा और यहाँ भी आ रहा, उस वक्त क्या है बेसिकली मेरे लेंथ के हिसाब से डिटेक्ट करना, सही है। क्लियर? उसके लिए तो फिर एक ही सिग्नल काफी है। अगर उसने डिटेक्ट कर लिया एक, लेकिन ये कि यहाँ से वेव जा रही होगी, वो पूरी वेव पढ़ रहा है कि वेव में क्या फर्क आ रहा है, और आपने क्या करा हुआ है कि उस बॉडी में से डिफ्यूज होकर भी जो वेव बाहर आती, लाइट आती है, ठीक है, जो आ रही है उसमें क्या चेंजेस आ रही है, ठीक है। तो मैं कह दूं कि ये जो है वो कोई एनिमल है या कोई और चीज। और क्या सर? सबकी हो गई डिस्कशन? टाइम जाया करना है, बोला बंदे को भी बिठा दिया था मैंने घंटे, आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद। अच्छा, आज आपकी जो लैब है क्या करना है उसका? और क्या? पोटेंशियोमीटर भी लगा? यस सर। क्या करना है उसके जरिए? किसने पढ़ी है? नो करना है इसका। ठीक है। मैक्सिमम जो उसके 5 में से जितने वोल्टेज आ रहे हैं उसको फिर डिजिटल में शो। ठीक है, एडीसीज को कन्वर्ट कर देगा। क्या कर रहा हूँ वैसे कन्वर्ट करके? डिफरेंट वोल्टेज पढ़ के मैं क्या कर रहा हूँ? ब्राइटनेस कंट्रोल है सर। काउंटिंग किसने देखी लैब? बताएं। सर वैसे टास्क तो है ब्राइटनेस कंट्रोल करनी है उसकी एलसीडी की, ब्राइटनेस कैसे करेंगे? इसी के जरिए पोटेंशियोमीटर रेगुलरली चेंज। तो बेसिकली आप ये समझ लें, आपने एक नोब लगाई है ना, ठीक है, एक नोब लगाई हुई, आप चाहते हैं इसके जरिए ब्राइटनेस कंट्रोल हो। ये तो यूजर को क्या पता है इस नोब के जरिए ब्राइटनेस कम या ज्यादा होती है, ऐसे ही है। कि पुराने जमाने में अगर आपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा हो तो उसमें ब्राइटनेस और कंट्रास्ट ही होता था, देखा है किसी? आपके जमाने में शायद नहीं, नहीं तो हमारे में देखा है ना, भारत वो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट ही होता था, वो वॉल, ठीक है। फिर स्लाइडर आ गए, भारत है एनालॉग ही थे, ठीक है, आज तो डिजिटल बटन, ठीक है। तो बेसिकली उसके लिए ये यूजर के लिए वो कहेगा ये नोब लगी हुई है, इस नोब को मैं घुमाऊंगा, एक तरफ ब्राइटनेस बढ़ेगी, एक तरफ करूंगा कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एज अ सिस्टम जो है वो प्रोग्रामर या डिजाइनर आपके लिए क्या है, ये बेसिकली आप इसकी अलग अलग वैल्यू पढ़ रहे हैं और ये पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं अगर एक फिक्स वोल्ट दे दूँ और ये जो पोटेंशियोमीटर की जो तीसरा लिंक है जो कि इसके ऊपर मूव करता है, उसके तहत ये वोल्टेज क्या आ रहा होगा, डिवाइड हो गया आ रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब मैं 0 से लेकर 5 तक विद द स्टेप्स, इसके कितने स्टेप्स हैं उसके हिसाब से मेरी इतनी वैल्यूज होगी, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को दे दूं, क्यों? क्योंकि मेरा माइक्रो कंट्रोलर डिजिटल, समझ आ रही बात? नहीं एनालॉग होता तो वो एनालॉग पे काम करता होगा, यहाँ पे आपको हो गई वैल्यू, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि एडीसी की ये वैल्यू क्या होगी, 000 से लेकर 1111 के दरमियान में सारी होगी, सही है। तो अब आपने ये देखना है कि 5 वोल्ट के लिए क्या पैटर्न है, उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम 0 के लिए क्या पैटर्न, सही है। तो फिर आप यहाँ पे उस इक्वेशन से पास कर देंगे, इक्वेशन बना लेंगे ना, कैलिब्रेशन इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। तो उस इक्वेशन से आप पास करेंगे, जब भी आप एडीसी पढ़ेंगे
आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पे क्या वोल्टेज है? जब आपने पहले इसको मॉडल किया, ठीक है, कि जब ये पैटर्न आ रहा हो तो उस वक्त यहाँ पे 5 वोल्ट, ठीक है, तो इसका आप पहले करेंगे 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, आप लीनियरली चंक कर दे दीजिएगा, आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी, वो आप डिस्प्ले पे एलसीडी डिस्प्ले पे करा के आप उसको एक दरमियान ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ क्या इक्वेशन बना लीजिएगा, y is equal to mx plus c, सब पता है आपको, ये डीसी पढ़ा, ठीक है। तो अब अगर ये जो डिजिटल की वैल्यू है ये माइक्रो कंट्रोलर में आ गई ना, ये देखें ये माइक्रो कंट्रोलर है, ये इसमें आ गई, बल्कि बाय द वे ये एडीसी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही है ना, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ये डिजिटल वैल्यू पहुंच गई है ना, सही है। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा उसको, ये किसी रजिस्टर में पड़ी होगी, सही है, इसको मैं किसी वेरिएबल में डाल देता हूँ, फर्स्ट करें मैं डाल देता हूँ वेरिएबल का नाम ही है, उसमें ये वैल्यू मौजूद होगी 101011 जितने बिट का, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखूं, वोल्टेज इज इक्वल टू एडीसी मल्टीप्लाई बाय एम प्लस सी, तो ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, एडीसी वैल्यू को y इज इक्वल टू mx प्लस c किस में कन्वर्ट कर रहा है, लाइन की क्यों यहाँ, ये यहाँ की जो वैल्यू है पैटर्न 1013, इसने तो ये पढ़ा है ना डिजिटल वैल्यू, इसको किसी एक लाइन की इक्वेशन से पास करके किससे ले रहा है, वोल्टेज। तो ये m और c कैसे निकालते हैं, वो ये बचपन से हम करते रह रहे हैं, मॉडल कर लेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पर आप वोल्टमीटर लगाएं, ठीक है, इसको फर्स्ट करें 5 वोल्ट पे सेट करें, आपने माइक्रो कंट्रोलर में कोड लिखा हो कि जो कि एडीसी को मुस्तकिल पढ़ता जा रहा हो, और जो भी वैल्यू उसकी यहाँ पे आ रही है ना बाइनरी में, वो बाइनरी में एज इट इज सिर्फ ये एडीसी वैल्यू ये डिस्प्ले में शो कर रहा है, बाइनरी में या हेक्स में या डेसिमल में, सही है, समझ आ रही है बात। तो इसने क्या करा, ये है वोल्टेज और ये है वो एडीसी वैल्यू जो डिस्प्ले पे आ रही है, आ जाएंगे ये पॉइंट्स, एक लाइन को बना इक्वेशन मालूम करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, तो यहाँ तो मेरे पास ज्यादा है, तो मैटलैब में मॉडिफाइड की कमांड यूज कर ले, वो क्या करता है सारी पॉइंट्स को लेकर बेस्ट कर्व निकाल देता है, इवन लाइन के अलावा नॉन लीनियर कर्व फिट कर देता है, नॉन लीनियर से क्या फायदा होगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ठीक है। एनी हाउ आप क्लियरली, तो ये इक्वेशन नहीं निकाल सकता मैं अब इसके जरिए, कैसे निकालूं, किसको एक्स लूं, वोल्टेज को मैंने ये दिया है ना, और मुझे ये मिल रहा है, यस एडीसी दिया सर, एडीसी दिया वोल्ट, ये मैंने कैलिब्रेट करने के लिए किया था, रियल टाइम में मेरे पास क्या होगा, यहाँ रियल टाइम में मेरे पास क्या नोन होगा और क्या मुझे नोन निकालना होगा, वोल्टेज नंबर ठीक है ना। अब ये दो वैल्यू है, मैं इसे x करूं इसे y करूं, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसका मतलब आप जब भी ये वैल्यू देंगे ये आ जाएगी, मुझे तो मेरे पास ये पहले से ये है ही नहीं, कहां से दूंगा, रियल टाइम जब मेरा काम हो रहा हो, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका x शायद पता नहीं तीसरी चौथी बार बता आ गई ये क्वेश्चन, ये देखें, इसका नाम मुस्तकिल है, एडीसी पढ़ रहे या इंटरप्ट के बाद पढ़ रहे, जो भी आपका काम है, पढ़ने के बाद आप क्या कर रहे होंगे, उसको इस इक्वेशन से पास करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, वोल्टेज। ये इक्वेशन थ्योरेटिकल भी आ सकती है, उसने लिखा हुआ निकाली थी पेपर में, एडीसी इतने बिट का है, कितनी रेजोल्यूशन होती है, थ्योरेटिकल इक्वेशन भी आ जाती है, ये प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकल इक्वेशन निकाले, लेकिन थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल में फर्क हो सकता है, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट लगे होंगे एडीसी में, कैपेसिटर और करंट उसकी वैल्यू वेरी करने से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा निकाल लें, नहीं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके पास जल्दी इक्वेशन होगी जो एडीसी वैल्यू को वोल्टेज में कर, तो मुझे वोल्टेज पता चल गया। अब आपने इस वोल्टेज के लिए क्या रखा होगा, एक पर्टिकुलर ब्राइटनेस रखी होगी, इस वोल्टेज पे ये ब्राइटनेस आ जाए, इस वोल्टेज पे ये ब्राइटनेस आ जाए, सही है। तो बाकी सब वही है कि जीपीआईओ कहाँ लगा हुआ है, एलसीडी कहाँ लगा हुआ है, एलसीडी की ब्राइटनेस का जो कंट्रोल है वो कहाँ लगा हुआ है, ठीक है, उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, सही है। तो ये आज की लैब है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह लैब में भी अब चक्कर लगाऊं, कोई इशू है तो मुझे बताएं। लैब मैनुअल लेके आए, उतार के अपनी लैब में लेके आए और पढ़ के आए। क्या लाता था, लैपटॉप लाते हैं? यस सर, लैपटॉप। चलिए आज देखते हैं कौन कितना इंटरेस्ट से काम, ठीक है, चलिए बस आज